श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक नंबर 47 to 48। जय श्री कृष्ण। तपस्वी भयोधिको योगी ज्ञान भयोपि मतोधिकः कर्मि भ्रष्टाचारी योगी तस्माद् योगी भवार्जुनः। योगिनामपि सर्वेषां मदत्तेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां तमे युक्तमो मतः। हाँ जी बिम्मी जी आप पढ़िए इसको। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो, इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानी से भी श्रेष्ठ माना गया है। योगी तो उसी को माना गया जो अपने मतलब अंदर से मन से वो है, मतलब जो मतलब फिजिकली वो मतलब नहीं, उसमें इतना वो नहीं, जैसे आप बताते हो अंदर से जो शांत है वो उसी को श्रेष्ठ माना गया है। इसमें भगवान ने यही बोला है, काम कर्म करने वालों से भी योगी नहीं, ये शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। तो ये शास्त्र ज्ञानी कौन सा वाले कैटेगरी, कौन से किस तरीके से एक्सप्लेन करोगी शास्त्र ज्ञानी को? शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। शास्त्र ज्ञानी तो नहीं, ये तो मालूम है जो फिजिकल कर्म करते हैं उनसे योगी श्रेष्ठ है। अच्छा ठीक है, शास्त्र ज्ञानी का नहीं मालूम। अच्छा, और सकाम कर्म? सकाम कर्म तो वही हो गया जो मतलब वो मतलब अच्छा बुरा, मतलब पाप पुण्य उसी हिसाब से जो कर्म करते हैं भी, ये अच्छा कर्म है, उसको उनसे उसी को काम कर्म बोला गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और इससे है अर्जुन तू योगी हो, मतलब वही तू मतलब जो अंदर से मतलब जो खालीपन, मतलब अंदर खाली होके जो तू करेगा वो उस तरीके से करना है। मतलब ये देख के नहीं करना है कि ये अच्छा कर्म है ये करना है, ये बुरा कर्म है ये नहीं करना, ये मत सोचना, ये नहीं सोचना। ठीक है, बढ़िया। अब दूसरा 47। संपूर्ण योगी तो श्रद्धावान योगी लगे हुए अंतरात्मा से मुझ, और जो मतलब जो ऐसे योगी हैं जो अंदर से खाली हैं, जो मतलब फिजिकल में इतना पाप पुण्य इसमें ध्यान नहीं देते, अंदर से खाली हैं, उसमें भी जो योगी श्रद्धावान है, मतलब श्रद्धावान जो अंदर से खाली तो है लेकिन जिसको मुझ में श्रद्धा है और मतलब अंदर से मतलब उसका निरंतर चिंतन चलता है परम के साथ जुड़े होने का, वो मुझे मतलब पसंद है। हाँ, बहुत ही नहीं, ठीक बोला, बिल्कुल बढ़िया बोला। हाँ जी। एक ये शास्त्र ज्ञान नहीं बता दो आप? हाँ, ये अनामिका से पूछेंगे। हाँ अनामिका जी जरा आप एक्सप्लेन करो। हाँ जी, इसमें मतलब योगी की बात हुई तो मतलब जो योगी जैसे मतलब बताया गया है कि मतलब कि वो मतलब परम को ही मतलब जो भी चीजें होती है वो मन के स्तर पे चलती है, उसके मतलब जो अपना परम है उसके मतलब जो अपनी आत्मा है उसके स्तर पे वो चीजें नहीं चलती हैं। और वो जो है मतलब ऐसे ना मतलब वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, उसको ऐसा बोला गया है। शास्त्र ज्ञानी मतलब जिन्होंने जो ये मतलब पंडित वगैरह होते जो शास्त्र वगैरह जो है उनका मतलब पढ़ते वगैरह है, यही जो अपना कर्म कांड है उससे रिलेटेड मेरे को लग रहा है यहाँ पर, उनसे भी बोले श्रेष्ठ माना गया। और सकाम कर्म मतलब वही जो मोना जी ने बोला कि जो कर्म करते टाइम ये देखते हैं अच्छा ये बुरा, बट जो योगी होता है वो विवेक के साथ करता है, उस क्षण से क्या करना है वो उसे पता होता है और उससे जुड़ता भी नहीं है वो। तो इसलिए इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि उसका मतलब एक निरंतर चिंतन चलता रहता है परम की तरफ, और वो उसमें ही मतलब एक एकांत में मतलब वो
मतलब शांत, मतलब अपनी एक शांति उसकी हमेशा रहती है अंदर, जो एक पीस ऑफ होता है ना, पीस ऑफ माइंड बोलते हैं जो आप, मतलब ये सब जो चीजें आ रही है हर्डल्स लाइफ में, वो सब चलते रहेंगे, लेकिन हम अपना स्वरूप नहीं भूलेंगे। ये मुझे इसमें समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। ये शास्त्र ज्ञानी वो हो गया, वास्तु शास्त्र ये जो मतलब होता है। नहीं, वास्तु शास्त्र इसमें नहीं आता। ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ये तो शास्त्र ज्ञानी मतलब जो हो गया, जो बुकिश नॉलेज होती है ना, तो वो वही होती है तो ज्योतिष शास्त्र। हाँ, ये बुक मैं अभी बताती हूँ, कोई बात नहीं। अभी ये नामिका जी ये जो एक्सप्लेन करो, ये लास्ट वाला भजने वाला। मतलब वो निरंतर अपना मतलब परम को ही भजता रहता है, मतलब एक जो अपना हम भी मतलब एक जिस मतलब जिस आत्मा से मतलब हम जुड़े हैं, हम उसको ही मतलब निरंतर मतलब जिस सोर्स से शायद हम आए हैं उसको ही हम भजते रहते हैं। परफेक्ट, ऐसे मुझे लगा। परफेक्ट, हाँ बिल्कुल बढ़िया बोला, बहुत अच्छा गया है बिल्कुल। और ये इसने दोनों ने बहुत अच्छा बोला है, मोना ने भी अच्छा बोला है। हाँ, और ये अब विमी जी आप बोलना पसंद करोगी? हाँ जी। हाँ, ये शास्त्र ज्ञानी तो वही है कि वही पंडित पोथी जगमुआ जो हम कहते हैं। तो मतलब इतने शास्त्र पढ़े हुए तब भी तुम खोखले हो। उसको तुमने क्योंकि अपने में असिमिलिएट ही नहीं किया, मतलब वो पढ़ने तक ही, ऊपरी ज्ञान तक ही दिया और हर जगह वही कोट करते रहे। पर जब किसी स्थिति में उसको मतलब प्रैक्टिस में लाई नहीं, और प्रैक्टिस में लाना तो तभी आएगा जब तुम उसके अंदर मतलब उसमें पूरी तरह से घुले हो, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। तो वही वो शास्त्र ज्ञानियों से वो कहा है कि और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। सकाम कर्म वही जो यही सोचे कि अच्छा बुरा उसी के उसमें रह गए, मतलब आपने वहां पर हर चीज का जैसे वो दिमाग से ही आपने बाइफिकेशन करके रखा है। किसी स्थिति को हैंडल करते हुए उसको मतलब उस स्थिति के अनुसार कर्म करना, और एक है कि आपने पहले से ही उसको हैंडल करने से पहले ही आपने एक वो डिसाइड कर लिया कि ये अच्छा है या बुरा है, या ये मैं करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ये वाला रास्ता ले लूं। और एक वो होता है कि ये आ गई है स्थिति, परिस्थिति आ गई है, अब इसको मुझे कैसे हैंडल करना है। और उस स्थिति में रह के आप जो भी कर रहे हो, फिर आपको किसी का ये सोच ही नहीं रहे कि इसके कारण उस फलाना का बुरा हो रहा है या मेरा बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है। आप उसमें बस मतलब यू आर देयर इन द मोमेंट वाला। तो वो योगी का कहा गया है कि जो योगी है उसका जो योग है, जो कनेक्ट है उस समय, वो उस परिस्थिति से है, ना कि उस परिस्थिति के आउटकम से है। वो लेके आउटकम को लेके चल ही नहीं रहा। तो इसलिए वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू योगी बन। और योगी में वही है कि वहां पर वो जो अपना उस समय जो विवेक काम कर रहा है, आप मन के अनुसार नहीं चल रहे, पर आप वहां पर आपकी विवेक दृष्टि चल रही है और आप वो कर्म कर रहे हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है। अब अंतरात्मा से वही है कि वो बिल्कुल उस स्थिति में घुला हुआ है, वही जो हम कहते हैं नो माइंड वाला है, और आप अपना उसमें उस सिचुएशन के अनुसार आप एक्ट कर रहे हो, जो उसमें उपयुक्त है, जो कोर्स लेना आप वो कर रहे हो। और उसके बाद भी जो हो गया, मतलब जरूरी नहीं है कि अब उस कोर्स पर रह के आपका वो डिसीजन उस समय सही भी हो, वो वैसा नहीं निकले, तो तब भी आपको कोई रिपेंट नहीं है। आप उसमें से निकलते हुए भी आपको कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो योगी का वही है कि बस उस पल के लिए आप उस पल में के वो कहो, यदि योग कहो मतलब अटैचमेंट कहो, तो बस उस पल के लिए you are there in that moment and then you are completely out also and ready for the next moment. तो परफेक्ट बोलिए, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा। बाकी एक्सप्लेनेशन तीनों की बहुत बढ़िया थी, बहुत ही अच्छी है। और आपने तो बहुत ही घुलने का जो बोला ना, वो चीज़ बहुत अच्छी बोली है।
जबरदस्त बोला। ये घुलने वाला जो चैप्टर यदि किसी को समझ में आ जाए ना तो जिंदगी, ये जो कहते हैं ना, ये शास्त्र तो अपना ही शास्त्र हो जाएगा ना, लिखने वाली सिचुएशन अपनी वाली हो जाएगी। हाँ जी, हर्षा जी आप बोलिए, फिर विनोद जी से फिर पूछते हैं। विनोद जी, ये 46th और 47th की एक्सप्लेनेशन हो रही है। हाँ समझ गया। हाँ जी हाँ जी, हर्षा जी अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, ये जो आपने जो कहा कि जो कर्म जो है वो रीति रिवाज से पर है। हाँ, तो हमें जो है कि जो सिद्धांत से चलना है वो कर्म का डिपेंड नहीं होता, अपना अंदर का जो बोलते हैं ना इनर गाइड, इनर शास्त्र, उससे चलना है। तो ये जो अभी जैसे हम लोग कितने भी शास्त्र के विधि से चलते हैं, पर वो जीरो वैल्यू होता है यदि आप अंदर के जागृतता से नहीं करते हो। तो कर्म, तो कर्म शास्त्र अनुसार करना अलग बात होता है और कर्म जागृतता से करना, उसमें बहुत भेद है। तो दोनों का जो है ना, हम लोग को बंधारण में नहीं रहना, रिजिडिटी में नहीं आना है कि ये कर्म करेंगे तो ये हमारा होगा। अंदर से शुद्धि नहीं होगी तो कोई भी बात का कर्म कांड का कुछ वैल्यू नहीं रहता है। ऐसा समझ में आया मुझे। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बताया है आपने। और ये वाला दूसरा श्लोक जो है, दूसरा श्लोक क्या है उसका? जैसे संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको बचता है, निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। हाँ, ये तो मैं एक श्री अरबिंदो का जो फेमस एग्जाम्पल हम लोग हमेशा कोट करते हैं कि जो लॉयर था वो इंग्लिश मीडियम में था, उसको ट्रांसलेट करना था, पर श्री अरबिंदो गुजराती में, वो भी गुजराती थे, और हमारा जो अम्बू भाई पुरानी थे वो भी एक बहुत बड़े योगी थे, पर ही वाज नॉट दैट रिफाइंड और एजुकेटेड इन इंग्लिश। पर श्री अरबिंदो ने उनको दिया कि आप मेरा इंग्लिश में पढ़कर गुजराती में ट्रांसलेट करो, क्योंकि यू नो माई सोल, यू कैप्चर माई सोल, नॉट माई वर्ड्स। तो ये जो इस सिद्धांत मुझे इसमें परम आया कि उसकी जो आंतरिक स्थिति थी वो शब्द के पर थे, और जो उसका स्थिति से वो जो ट्रांसलेट उनका हुआ, गुजराती में अनुवादन हुआ श्री अरबिंदो का, गुजराती में पूरा सब काफी बुक्स, वो बहुत सुंदर रीत से हुआ और श्री अरबिंदो बहुत खुश थे। तो ये मुझे ऐसे ख्याल आया। हाँ परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा बोला। हाँ जी विनोद जी, आप अवेलेबल हैं बोलने के लिए? हाँ 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 46 जो है वही जो योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ, मतलब कि जो सकाम कर्म करता है वो श्रेष्ठ गिना गया है। मतलब कि जितने भी बाकी कर्म है, सकाम कर्म जो है वो सबसे आगे गिना गया है। सकाम मतलब वो सब छोड़ छाड़ के चले नहीं जाना है, मतलब कि जो सबके साथ रह के, फैमिली के साथ रह के, दुनिया के साथ रह के, और तपस्वियों की तरह ऐसे, मतलब तपस्वियों की तरह नहीं, वो सकाम कर्म करे, वही जो है सही मायने में जो श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। और 47 जो है उसमें संपूर्ण समर्पण कहा गया है, जो मतलब जो अंतरात्मा से बचना है, मतलब कि सब में एक ही रूप देखना है, और मतलब कि सब में एक ही रूप देखना है, और टोटल 100% सरेंडर गॉड की तरफ। मतलब जो भी है मेरा जो है अब सब तुम्हारे हवाले है, मतलब जो मुझे आज्ञा मिलेगी, जो कर्म करने की राह मिलेगी वही करना है। एंड टोटल विश्वास, मतलब भगवान पे विश्वास रखना है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छे के लिए हो रहा है। जैसी कहानी है, वो राजा का एक अंगूठा कट जाता है तो वो बेचारा परेशान होता है, तो बाद में उसको पता पड़ता है कि वो क्या बोलते हैं, शेर खाने आता है, तो वो जिसका अंगूठा नहीं कटा है उसको ही छोड़ देगा, बाकी वो खा जाएगा। तो मतलब जो होना है वो आगे के लिए भगवान में भरोसा 100% रखेंगे, सरेंडर 100% करेंगे, और जो अपने आप में इन सबको, सब में अपना रूप देखे और निरंतर भजता जाए, वो योगी श्रेष्ठ माना गया है। तो सही, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। ये जो सकाम जो आपने बोला ना, ये सकाम वाला भी ना, सकाम से जो योगी बताया, तो सकाम में भी है ना, ये जैसे एक तो निष्काम कर्म बताते हैं, एक सकाम कर्म होता है। तो सकाम कर्म ना, एक सकाम तो सभी के ही होते हैं, जो निष्काम योगी है उसका भी सकाम ही होता है एक तरीके से, लेकिन उसकी जो डिजायर है वो बॉडी भाव से नहीं आई हुई होती, इस कारण जो है उसका सकाम भी जो है निष्काम से ऊपर होता है। एक तो ना निष्काम वाला जो मनुष्य है वो, उसमें भी ईगो यदि बढ़ जाती है, कर्म करने से यदि ईगो उसकी बढ़ रही है, निष्काम कर्म योगी की, वो कुछ चाह रहा नहीं है और उसकी ईगो बढ़ रही है, तो वो भी विनाशकारी हो जाती है ना वो विनाशकारी हो जाती है वो भी ईगो। तो ईगो का देखना पड़ता है कि आपकी जो है ईगो तो नहीं कहीं से बढ़ रही, तो ईगो भाव क्या होता है, वो शरीर भाव हो जाता है।
तो करने वाले ज़्यादातर जो आजकल का जो वर्ल्ड है ना, तो वो इस तरीके की तरफ पर ज़्यादा जा रहा है कि आप सेवा सेवा करिए। तो सेवा वाला मतलब तो चैप्टर तो ओवर ही हो चुका। सेवा सिर्फ अपनी ही करनी होती है ना, जीरो भाव में, जीरो विचारों में आना पड़ेगा। तो इसमें जो योगी तपस्वियों से जो श्रेष्ठ बता रहे हैं ना, इसमें यहाँ पर तपस्वियों से श्रेष्ठ, जैसे एक मनुष्य ने अपना सब कुछ जो है, जितने भी उसको एडिक्शंस थे ना, वो सारी चीज़ें उसने छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। तो वो जो है, इसके लिए ना एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, तो वो बताती हूँ मैं कि जैसे एक इसमें बताया कि जैसे एक बच्चे का आप इलाज कराने जा रहे हैं, तो एक जो डॉक्टर है वो बहुत सारे जो है मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें ड्रग लेता है, सब कुछ लेता है, लेकिन उसकी जो सर्जरी का जो रेट है वो 100% सक्सेसफुल है। और एक जो है जिसने सब कुछ छोड़ा हुआ है, बड़ा आचरण में बड़ा ज़्यादा शुद्ध और बढ़िया है, वो सब कुछ है, लेकिन उसकी सर्जरी का जो रेट है वो 40% है। तो 40% वाले पे जाएगा आदमी या उस पे जाएगा? तो तपस्वी उस कैटेगरी में आता है, तपस्वी उस कैटेगरी में आता है। तो तपस्वी की कोई वैल्यू नहीं है जहाँ तक योग का संबंध है। तो जो हम भारी जो जिस प्रकार के आचरण या इस तरीके के लोग होते हैं जो फिजिकल लेवल पर इस तरीके से जीते हैं, तो हम उनको उस दृष्टि से नहीं देख सकते कि ये जो है अभी तो ये इसी में फंसा पड़ा है, लेकिन वो ज्ञानी की कैटेगरी में हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर हो सकता है। तो वही चेतना का लेवल जो है उसमें देखा जाता है। तो अब शास्त्र ज्ञानी क्या होता है? अब शास्त्र ज्ञानी पढ़ तो लिए आपने, अक्षर तो बतेरे पढ़ लिए, लेकिन प्रेम का अक्षर जाना नहीं। प्रेम क्या होता है? प्रेम होता है, प्रेम तत्व में जैसे ही आप स्थापित होते हो वही एनर्जी, वही सब कुछ होती है। तो इसमें ना ये करना पड़ता है कि हमें 1 = 0 = इन्फिनिटी। तो जो जैसे मैं हूँ, तो मैं पहले ज़ीरो हो जाऊँ, अपने माइंड को ज़ीरो कर लूँ, तो ज़ीरो करके मैं इन्फिनिटी में मैं वो कर जाती हूँ, एंटर कर जाती हूँ। तो इन्फिनिटी जब हो जाती हूँ मैं, तो वो सब कुछ ही मेरा हो गया, सब कुछ मेरा हो गया। लेकिन बॉडी लेवल पर सब कुछ मेरा है, मैंने ऐसे दृष्टि से करी, तो वो दूसरा इंसान यदि अलग नहीं है तो मेरे कर्म में ऑटोमेटिक शुद्धता अपने आप ही आ जाएगी। जैसे हम किसी को राय देते हैं ना, वो ये ना एक जोक भी आया था कि जैसे प्रॉब्लम किसी और की हो ना, तो फिर हम राय भी बड़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से दे देते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम दूसरे की होती है तो तब होता है। तो ये सब चीज़ें आजकल ज़्यादा चलती हैं। तो लेकिन जब ये वाला तल हमें मर्ज होना है, ये इसमें करती है इच्छा शक्ति काम कि हमें कहाँ जाना है। तो जब तक आपका डेस्टिनेशन निश्चित नहीं है ना, तो फिर उसमें आप इसमें फंसे रहोगे। और ये जो 84 लाख योनियों का जो चक्कर होता है ना, तो इसमें इंसान घूमता रहता है। वो अच्छा करके अपनी इमेज को बना करके ना जैसे गोल गोल घूम के चली जाती है। वो उस आत्मा का बिंदु, जो तीर वाली जो दशा होती है ना, वो नहीं आ पाती उसकी। तो लक्ष्य जो है हमने क्या चूज किया हुआ मैटर वो करती है चीज़। तो लक्ष्य जब आपका परम का लक्ष्य होता है, तो परम में फिर परम के लक्ष्य में आपको परम ही जैसा बनना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसमें एंट्री नहीं है। जहाँ तक भी आपने अपनी मैं रखी हुई है ना, तो मैं में फिर वो उसका द्वार बंद रहता है। तो वो मैं की एंट्री जो है, वो जब मैं पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया और वो इन्फिनिटी में प्रवेश कर गया, तो तब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। तो इन्फिनिटी में हमारा जो एंट्रेंस है वो पहले होनी पड़ेगी। पहले बताया, पहले आना पड़ेगा, कर्म की स्टार्टिंग से पहले आना पड़ेगा। तो वो योगी की कैटेगरी हो जाती है। योग हो गया मेरा उसके साथ में। अब क्या होता है कि जैसे इस तरीके का सरेंडर हो जाता है, अब तेरी ही इज्जत है, तेरा ही सब कुछ है। जो भी कुछ उसको लोग दुनिया मेरे को खराब कहे, अच्छा कहे, कुछ भी कहे, तो वो तेरा ही है सब कुछ मामला। तो जब मैं ही जीरो ही हो गया, तो उसमें कोई खड़ा नहीं हुआ ना क्लेम करने के लिए उसको, कर्म को। अब कोई कुछ कह रहा है नहीं कह रहा, तो जब मैं शरीर भाव से उठकर कर्म करती हूँ, तो ये निरंतर भजने वाली जो स्टेट आती है ना, वो तब आती है। लेकिन अब क्या होता है ना, जैसे हमने कर्म तो जीरो भाव से कर लिया, लेकिन फिर वो बाद में फिर खड़े हो जाती है, हम फिर खड़े हो जाते हैं जब क्रिटिसाइज, तो उसमें फिर दुख आता है मन पर। तो वो डिसोल्यूशन वाली नहीं हुई कि उसमें फिर वो जो 1 है वो 1 खड़ा हो गया, 0 वाली जो उसकी स्टेट थी वो खत्म हो गई। तो ये इन श्लोकों का दोनों का मेरे हिसाब से मीनिंग है। हाँ जी, अब किसी की कोई की कमेंट है तो बताइए, नहीं तो फिर नेक्स्ट शुरू कर लेते हैं। एक श्लोक इसका नहीं करें, बताइए बिम्मी जी, आप बताइए क्या करें। नेक्स्ट शुरू करें या इसी पे कंटिन्यू करके बोलेंगे? इसमें तो कुछ बोलने का है नहीं मेरे ख्याल से वैसे तो, लेकिन बोलना चाहते हो तो बोलो। हाँ जी बोलिए मिम्मी जी। ये जो आपने बोला ना कि 0 करके हम कर्म तो कर देते हैं, लेकिन बाद में फिर वो खड़ा हो जाता है कि मतलब मन में आ जाता है कि हमने ये कर्म किया। हाँ, तो आता है ना। वो कैसे ठीक होएगा? वही वो तो मर्ज होके करा था ना आपने शांति में मर्ज होके किया था डिसीजन, तो उस समय जो डिसीजन ले लिया।
अब बाद में कोई कुछ कह रहा है, जैसे कोई मैं रिमाइंड करती हूँ अपने आप को कि मैंने ये करा था, तो यानी कि 0 लेवल से मैंने करा ही नहीं था, है ना कर्म। 0 लेवल पर मैंने एक बार पूरी तरह से प्लान करके सोच लिया। जैसे अभी विम्मी जी अपने ब्रदर के पास गई, उन्होंने पूरी तरीके से चिंतन मनन करके डिसाइड कर लिया कि मेरे को जाना है, जा रही हूँ, मैं चली गई। अब वो जो है वहां पर जाकर जो डिसाइडिंग फैक्टर था, अब उसमें यदि वो वहां पर आके गए कि अब ये इनके मन में दोबारा विचार आए कि नहीं मैं तो अब नहीं, ये मैं तब आ जाती, वो आ जाती, तो वो नहीं ना। एक बार तुमने जो है 0 लेवल पर करके सोच लिया कि मैं जहां कूदने जा रही हूँ, जंप करने जा रही हूँ ना, एक तरीके से सपोज कर लीजिए आप छलांग मारने जा रहे हैं कहीं, तो आपने कर ली ना, छलांग मार ली ना उस पर, तो उस समय में बस उस मोमेंट पे डिसाइड करना होता है किसी भी कर्म में, छोटे से छोटे कर्म में भी है ये, इवन हर उस पे लागू होती है ये चीज। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है या कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई चीज कर रहे हो, एक डिसाइडिंग फैक्टर जो झूलता रहता है ना बीच में, उसकी अर्जुन जैसी दशा बनी रहती है। एक बार डिसाइड कर लो, 0 लेवल पे करके कर लो, अपने सारे मीन्स को चेक कर लो, सब कुछ चेक कर लो। जो मनुष्य 0 लेवल पर कर्म करता है ना, आप देखेंगे वो वर्ल्ड में भी सक्सेसफुल रहता है हमेशा, क्योंकि वो हमेशा वेवरिंग नहीं होता कभी भी। और वेवरिंग है तो वो वेवरिंग से पहले वो उतना चिंतन मनन कर चुका जो अपने आप को स्थिर करने के लिए, तब उसने फिर एक्ट करा है, ये होता है। और फिर उसके बाद में फिर वो सोचता नहीं, उसके प्रोज एंड कॉन्स जो भी हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसने एक बार 0 लेवल पर करके कर ली चीज, डिसाइड कर ली, बस खत्म बात। जरूरी नहीं है कि परमात्मा में मर्ज होना मतलब ये हो जाती है कि जैसे हमेशा आप शांति बनाए रखते हो अपनी, बाद में जैसे प्रॉपर्टी नीचे भी हो गई आपकी या ऊपर भी हो गई, या किसी ने कुछ खराब भी कह दिया, अरे तुमने वहां का को खरीद ली या वहां पर बाय कर ली, जैसे मेरे मुंह पर इसलिए आ रही है क्योंकि बस घर में यही सब चीजों की चर्चा चलती है तो इसलिए। लेकिन जैसे आपने कुछ कुक भी करा, कुछ कुकिंग भी की, किसी का कुछ भी किया, तो तभी भी ऐसे ही चलता है ना ये सब चीजें। एक बार आपने ढंग से प्लान करके कर लिया और उसमें जो है फिर उसका जो भी कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ मैटर नहीं करती चीज। मतलब ये है, आप कोई भी काम, जैसे बिम्मी जी जाती हैं अपना पूरी तैयारी करके करती हैं इवेंट, लेकिन ऑन द स्पॉट कोई चीज गड़बड़ आ जाती है तो उस समय हाथ की हाथ प्लान आपको बदलना पड़ता है, ये मतलब है। तो अल्टीमेट जो शांति वाली जो स्थिति में हमें जाना है ना, तो ये यही करना पड़ता है। बहुत सारी चीजों को वो करना पड़ता है। कोई सपोज करो कि जैसे पीछे वो भी करने वाले आते हैं ना, ऐसे लोग आते हैं जो पीछे सामने कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों को बहुत इग्नोर करके उनकी कमेंट पे ध्यान, क्योंकि हमारी एनर्जी को लीक कर देते हैं वो, यदि हमने उनके ऊपर विचार कर लिया तो मतलब जैसे कहते हैं ना, एनर्जी मेरी खत्म हो गई सामने वाले से, क्योंकि मैंने उसकी चीज़ को अपने माइंड में कर ली, इसलिए हो जाती है लीकेज। हाँ जी, और कोई सब अपने एक थोड़ा सा बोलिए जरा सबको। अनामिका जी आप शुरू करो, चलो थोड़ा सा एक सेंटेंस बोलो, बस फिर खत्म कर देंगे आज। नहीं, आज तो यही मतलब मुझे तो आज यही लगा कि जो मतलब अपने स्वरूप का जब ज्ञान हो जाता है, जो आपने एक एकांत वाला भेजा था ना, वो वाला मुझे ध्यान आता, मतलब वो एकांत में ही खुशी रहती है, ऐसे मुझे बोलना है बस। हाँ ठीक है, बिल्कुल। बाहरी का शोरगुल बंद, शोरगुल को तो ना बिल्कुल ही पूरी तरह से वो करना पड़ता है। कान ना, जैसे कान होते हुए में आपने कान बंद करे हुए हैं, आपने उसको अलाउ नहीं करा हुआ कानों को कि तू बाहर की चीज अंदर को डाल। ऐसे इंद्रियों को ना जैसे ऑटोमेटिक मोड पे जो चल रही है ना, उनको मैनुअली जो है आप स्टॉप कर सके, ये साधना करनी होती है हमें जी। अच्छा, बहुत वो कहते हैं ना स्विच, माइंड ना चलता रहता है कंटिन्यूसली, सोते हुए में भी चलता रहता है, तो उसको में ना रात का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी बताते हैं, क्योंकि एक रात की नींद आप अच्छी गहरी सी लेते हैं ना, तो मॉर्निंग में जो है आपकी सारी चीजें जो है एनर्जी पूरी तरह से 100% में जैसे उठोगे तो आप एक अलग वो होती है। तो उसमें ये रात का ध्यान जो है ना बहुत अच्छा होता है, कि जैसे उसमें आप बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करके सो गए, सरेंडर भाव में सो गए, जैसे मैं तो बस उसके साथ ही मर जाऊं, खत्म बात। वो अपने आप देख रहा है सब कुछ, मतलब ऐसा इमेजिन करना होता है नहीं कोई भी, हम खुद ही मर्ज हो गए ना, तो उससे सुप्रीम से क्या चीज आनी है वो चीज आपको नहीं पता चलेगी, फ्यूचर नहीं पता कर सकते, फ्यूचर के में जीता ही नहीं ना इंसान। वो ध्यान यदि आप रोज करें ना 5 मिनट, बहुत अच्छा होता है। वो रात्रि का जो होता है उसमें साउंड स्लीप में सोएंगे तो वो मॉर्निंग में बड़ा बढ़िया रहता है साहब। हाँ जी, चलिए हर्षा जी से पूछते हैं। हाँ जी मोना, तुम बोलना चाह रही हो, बोलो। नहीं जी, ये ध्यान कैसे करना है, थोड़ा सा दोबारा समझा दो।
ध्यान तो मतलब जैसे जीरो पर आना होता है ना माइंड को, बस सब कुछ कर दिया। हाँ जी, ठीक है, जीरो पे ले आई। था मैं आज बेस्ट कर सकती थी, जो मैंने कर दिया। तो अच्छा। उसमें अब जो नहीं भी हुआ ना, तो वैसे भी चीज में सरेंडर में चले जाओ। सरेंडर भाव में ऐसे चले जाओगे कि जैसे कोई चीज गलत भी हो गई, तो कुछ गलत हो गई तो वो भी तूने बुद्धि नहीं दी। जैसे मेरा तो कुछ था नहीं ना, ऐसा मेरा तो कुछ था नहीं, तो तूने बुद्धि उतनी दी नहीं मुझे, तो वो जो चीज थी वो तूने ही करा दी। तो ये भी चीजें उसी पे डाल के सो जाओ बस। अच्छा, उसी ठीक पे है, डाल दो ना ये समझ चीजें। गई। मैं ना बुरा मान रही, ना बुरा मान मेरे से हुआ, ना अच्छा हुआ, ये तो तूने जैसा कराया वैसा हो गया। हाँ जी, यदि समझ ज्ञान भी गई। नहीं है ना, तो यदि मनुष्य ऐसे भाव में जीता है ना, तो भी बढ़िया है, तो भी सरेंडर हो जाता है। ये बहुत ही बढ़िया है। चलिए चलिए, हर्षा जी बोलेंगी। हाँ जी, हर्षा जी बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा हर्षा जी आपको। हाँ, जो समर्पण भाव का जो आप बात कर रहे हो, हाँ जी, हाँ, समर्पण भाव का जो बात कर रहे हो ना, तो जब वो होता है पूर्णता से, तो हमें ज्ञान की भी एहसास हो जाती है और सही कर्म का भी एहसास हो जाता है। जब तक वो नहीं आता है, तब तक हम लोग को अपनी थोड़ी विवेक बुद्धि से ही चलना पड़ता है। और वो भी बुद्धि कितना विवेक है वो अपने ऊपर है ना। तो जितना हम जागरूकता में होंगे ना, उतना हमारा समर्पण भी परफेक्ट होगा, उतना कार्य भी परफेक्ट होगा। तो ऐसे ख्याल आया मुझे। ठीक है, बिल्कुल ठीक ख्याल आया। और ये जो पहले जो बोला ना आपने, बहुत ही बढ़िया बोला। सप्लाई वहां से आ रही है ना, सप्लाई से डायरेक्ट जहाँ से सप्लाई आ रही है ना, वहां से कनेक्ट हो गए ना। अब उसने रिसेप्टिविटी जो विमी जी बोलते हैं ना, रिसेप्टिविटी, वो रिसेप्टिविटी अपनी बॉडी सेल्स में भी आ जाती है। यदि हम जागरूकता में रहे ना, तो अपनी बॉडी भी रिसेप्टिव होती है। हाँ, और भगवान के करीब का एहसास भी करता है। एक लाइन है सावित्री में, इवन द बॉडी शैल रिमेम्बर गॉड। विमी जी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इवन द बॉडी शैल रिमेम्बर गॉड। तो ये जो है ना, ये जो मेरे को ये मेरा मंत्र था जब मैं कीमो ले रही थी, कुछ भी ले रही थी, तो भाई तो आपका एकदम पूरा वो है, संपूर्ण व्यक्ति है। तो उनका तो जैसे कुछ हम बोल नहीं सकते, पर डेफिनेटली ही इज अ वेरी इवॉल्व सोल एंड वेरी सेल्फ सफिशिएंट। तो उनका लिए तो एकदम अलौकिक जर्नी होएगा, आप चिंता मत करिए, एकदम सही होएगा। He has to be strong-willed and positive. That's all. नहीं, ये जो आप समर्पण की बात कर रहे हो ना, ये मतलब आप किसी सिचुएशन में भी देखो, जब आप समर्पण आपने कर दिया, आपका मन एकदम शांत हो गया। Yes. और हाँ, और उससे पहले वही जो वो शोर की बात कर रहे हैं ना, कि शोर को कम करना है। क्योंकि शोर ये है कि आपको वो सही, मतलब जब शोर है मन में, तो वो बॉडी भी वैसे ही कंपन हो रही है, वो हो रहा है, मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो या हाइपर हो, वो चाहे वो गुस्से में निकल रहा है, चाहे आंसुओं में निकल रहा है, वो सब कुछ उस वजह से निकल रहा है। और जब आप शांत हो, तो तभी वो सही डिसीजन मेकिंग भी आती है। तो पहले तो वही अपने आप को शांत करना है, और शांत का वही है कि उस समय छोड़ दो कि ओके, व्हाटएवर इज हैपनिंग, हिज विल। मतलब पर ये नहीं है कि आप अपना कर्म करना छोड़ दो, कर्म तो करना ही है। नहीं, कर्म करना ही है पूरा ध्यान से। पूरा जो भी डॉक्टर बोलता है ना, हम तो बोलते हैं डॉक्टर भगवान बनता है ना, तो वो भी एक अच्छा कर्म है। और वो रूप में भगवान मेरे अंदर काम कर रहा है, बस यही विचार कर हमें चलना है बस। जैसी वो इसमें ना रामायण की चौपाई है, जैसी होई भव्यता तैसी उपजे बुद्धि। तो ये इस पे जाना पड़ेगा। जैसे अब इन्होंने सारा ट्रीटमेंट लिया, उसमें प्रोज एंड कॉन्स बताए। अब डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये चीज ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, तो उसमें ना वापस जो भी बंदे जो साथ में जुड़े हैं, वो वापस विड्रॉ करके उस पे ना जाए कि हमने कुछ गलत कर दिया। ऐसा नहीं, उस समय में जो बेस्ट था वो किया, बस किया, बिल्कुल। हाँ, उसमें अब तृप्त रहें, मतलब अब जो है अभी भी माइंड को कूल रखें। और फिर जैसी भी गाइडेंस होगी ना, तो जैसे जैसे नेचर, जैसे कहते हैं, जैसे वो चलता है ना, जैसे कृष्ण पकड़ के हाथ लेके जा रहे हैं, तो वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगवा रहे हैं हमें साथ में, तो वो ही चल रहा है ना साथ में। तो बस ये चीज करनी है, तो वो चल रहा है। तो वो गाइडेंस पता कैसे आती है, जैसी आपकी बुद्धि बनती चली जाएगी ना, आप सरेंडर भाव में बुद्धि बनाते चले जा रहे हैं कि मैंने तो उसको समर्पित कर दिया, अब सामने अब वो मेरी बुद्धि को चला रहा है। ऐसे करना होता है करंट में भी, करंट वाली लाइफ में भी जो होता है ना। मैं कह रही हूँ मैंने अपनी बुद्धि चला के लिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने अपनी बुद्धि चला के लिया, मैं ये कह रही हूँ मैंने उसको समर्पित कर दिया, वो चला रहा है मेरी बुद्धि को। ये मतलब है।
हाँ जी, अब विनोद जी से एक बार पूछते हैं कि क्या कमेंट है। बस हाँ जी हमारा विनोद जी, आप बताइए। अरे बिल्कुल सही, आपने सकाम कर्म और निष्काम कर्म का जो भेद बताया वो बहुत ही बढ़िया था, और बाकी सबने अच्छा कहा है। कुछ ऐड नहीं करना है मुझे। थैंक यू। वो सकाम भी लास्ट में ना वही होता है, बिल्कुल सकाम में भी प्लानिंग चलेगी, लेकिन वो प्लानिंग चलती है, लेकिन प्लानिंग भी समर्पित होके गॉड को चलती है, तू जैसा करा रहा है। तो ये जो विम्मी जी के लिए और बाकी जो भी ऐसी वाली मेंटल स्थितियों से जो गुजर रहे हैं जो मनुष्य, अब जैसे हर वक्त तो मनुष्य ऐसी वाली स्थितियों में नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाली उसमें जो है ये चीज़ बहुत सपोर्ट करती है, ये नॉलेज हमें, जो डिसोल्यूशन होता है, जो ये जो इन्होंने विम्मी जी बोल रही थी ना, आप क्या कहते हो ना, घुल जाना जैसे, तो आप इतना परमात्मा में घुल गए, अब वो बुद्धि भी आपने उसको छोड़ दी कि वो जैसी मेरी बुद्धि को चलाए, बस कर रहे हो आप, सब कुछ यूज कर रहे हो, लेकिन आपने ये अंदर से जो बेस में ना ये चीज बिठा ली कि वो जैसा कराता है वो जैसी बुद्धि चलती है, तो ये समझना होता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया सेशन है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि गीता जैसे ये लास्ट, मेरे को लगता है ये लास्ट ही है, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त जैसे तरीके से वो कहता है ना, जैसे कृष्ण के अर्थों का गहरा वो जानना, जो वो होता है ना अंदर का, जैसे बेस एक होता है कि कहाँ से कोई जो है किसी के उसमें जैसे लहर उठती है ना, तो अंदर बेस में जब शून्य से जब आता है ना कर्म, तो उसमें लहरें भी दिखेंगी, सब कुछ बनती हुई, सब कुछ होगा, लेकिन वो फिर भी वो शांत हो, लहरें भी आई हैं तो वो सुप्रीम की लहरें हैं, मतलब वो उसमें जो शांत वाली स्टेज जो परमात्मा वाली है, वही लहरों में भी वही है, तो ये स्टेज आ जाती है मनुष्य के कर्मों की। तो ये बहुत ही बढ़िया है। चलिए खत्म करते हैं आज का। ओके जी, जय श्री कृष्णा।